कीर्तिलता माननीय की बढ़कर बने विशाल, कीर्तिलता माननीय की बढ़कर बने विशाल, सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण के साथ पहुंची है हमारे पास पूनम धर्मपाल। तो पूनम धर्मपाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। बोले भारत माता की, जोर से बोले भारत माता की। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथियों को मेरा प्रणाम। सभी बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको मेरा पमा दो। मातृशक्ति जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी मेरा अभिनंदन। युवा शक्ति, युवा बच्चे, आप सबको भी मेरा नमस्कार और अभिनंदन। समस्त कर्मचारी गण जो आप सबकी मदद करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए यहाँ पर विभिन्न विभागों से पधारे हैं, आप सबको भी मेरा नमस्कार। ग्राम बसई की पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रथम कड़ी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा का बसई में प्रथम पड़ाव है और आप सबकी भारी उपस्थिति ये शुभ संकेत है कि आगामी 2047 तक हमारे भारत को और हमारी खेतरी को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपके प्रिय लाडले इंजीनियर धर्मपाल जी जो आपके विधायक और जनसेवक भी हैं, उन्होंने मुझे आपके बीच में अपनी प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाने के लिए आई हूँ कि ये जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा है और जो खेतड़ी की हमारी विकसित खेतड़ी का जो संकल्प है, ये हम सब आपके सहयोग से और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारी गणों की सहयोग से अवश्य पूरा करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पहली बार भारत में ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी हमें मिले हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जब 2014 में पहली बार हमारी सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत। क्योंकि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि विकसित भारत को, एक समृद्ध भारत को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्वच्छता की पहली कड़ी को अपनाना पड़ेगा। और उस समय शौचालय की एक योजना वो लेके आए थे और विरोधियों ने काफी उपहास उड़ाया था कि देखिए प्रधानमंत्री जी आए हैं जिनका सपना है कि शौचालय हो हर घर में। लेकिन उन्होंने उस समय हर एक महिला, हर एक परिवार की परेशानी के बारे में सोचा था कि जिस समय मानसिक पीड़ा से वो स्त्री गुजरती है, जिनको शाम होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उस समय उसका आत्मसम्मान कितना आहत होता होगा। और इसी कड़ी में उज्ज्वला योजना वो लेकर आए कि मेरे भारत की, मेरे देश की महिला जो अपने बच्चों के खाने की व्यवस्था करने में सदैव बीमार हो जाती है, जिनकी आंखों में तकलीफ हो जाती है ईंधन के धुएं से और जिन्हें फेफड़ों में परेशानी हो जाती है, वो महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना का एक रूप हमारे सामने लाए। और आज हम सब ये जितने भी योजनाएं हैं, हमारे बीच में 10 विभागों की 17 योजनाएं हैं। मुद्रा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो या
जो आयुष्मान भारत की योजना है, काफी सारी योजनाओं के बारे में तहसीलदार जी ने हमें बड़े विस्तार से नियम और कायदों के साथ समझाया है। और आज हम सब यहाँ पर सिर्फ इनकी अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से ये पंजीयन और इनका जो सर्टिफिकेशन है ये करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सिर्फ प्रथम कड़ी है, आगे अनेक योजनाएं और भी मिलेंगी, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें एक ऐसी सेवा भावी पार्टी मिली है और नरेंद्र भाई मोदी के रूप में हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने विश्व में भारत का गौरव अव्वल दर्जे तक बढ़ाया है। जब हम रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो सिर्फ तिरंगा लगाकर हमारे देश के और अन्य देशों के लोगों ने भी सिर्फ तिरंगे के बल पे अपने आप को युद्ध से निकाला था और ये सारे विश्व ने देखा था। पहली बार हमारे तिरंगे की ताकत का हमें एहसास हुआ। पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिनके लिए विकसित देश के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष रेड कारपेट बिछाते हैं। और जब विदेश की धरती पर, विदेश के आसमान में हमारा तिरंगा लहरा रहा था तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। हम उस भारत के निवासी हैं जो समृद्ध अतीत और समृद्ध गौरवशाली सिर्फ और गौरवशाली अतीत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पहली बार हमारे बीच में ऐसा क्षण आया है कि हमारा वर्तमान निरंतर गौरवशाली होता जा रहा है। ये भारतीय के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करने वाले प्रधानमंत्री हैं और हमारी पार्टी सदैव हमेशा जनता की सेवा में कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो आप सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयत्न करने होंगे। यहाँ पर जितने भी अधिकारी गण और कर्मचारी गण आए हैं ये हमारी सहायता के लिए आए हैं और हमारी जितनी भी योजनाएं लागू की जा रही है जो आप सबको बताई जा रही है, क्योंकि पहली बार एक प्रधानमंत्री जी आए हैं जो हमारे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लड़कियों की शिक्षा की चिंता करते हैं, युवाओं के रोजगार की चिंता करते हैं और किसानों के सम्मान की चिंता करते हैं। और हमें उनका पूरा और भरपूर साथ देना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस आलस्य में ना रहे कि खेतरी जाएंगे और काम करवा लाएंगे। आज सारा प्रशासन, सारे अधिकारी और कर्मचारी आपके गांव में आए हैं, तो आपको कहीं जाने की और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे काम यहीं बैठे हो रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हमें विकसित भारत के साथ एक विकसित खेतरी का संकल्प भी यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आपके विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी के रूप में आया है और मैं आपसे उनके आदेश के अनुसार आज से ये वादा यहाँ बसई की धरती पर करके जा रही हूँ कि आपके लिए हम सदैव 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। आप जैसा भी उपयोग, जितना भी उपयोग हमारा कर सकते हैं आप करिए और इस खेतरी को विकसित खेतरी बनाने के सपने में हमारा सहयोग दीजिए। आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।